नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मिर्च के पौधों को अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा ब्लैक थ्रिप्स कीट, महिको ने विकसित की नई हाइब्रिड किस्म। राजस्थान में किसानों के लिए आफत बनी बारिश व ओलावृष्टि, सिर्फ जालौर में बर्बाद हुई 2.13 अरब रुपए की फसल। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा आंदोलन, कर्ज मुक्ति और एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिर्च की खेती में अक्सर कई तरह के कीटों का प्रकोप देखा जाता है जो किसानों की अच्छी खासी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इन्हीं कीटों में प्रमुख है ब्लैक थ्रिप्स कीट, जिसकी वजह से हाल फिलहाल के कुछ सालों में मिर्च की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मगर अब किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रमुख बीज निर्माता महिको ने मिर्च की एक नई संकर किस्म को विकसित किया है जो ब्लैक थ्रिप्स के प्रति सहनशील है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस किस्म पर फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है और आगामी फसल के मौसम में लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए महिको के मैनेजिंग डायरेक्टर बरवाले ने कहा है कि फिलहाल नई हाइब्रिड किस्म का मल्टी लोकेशन ट्रायल चल रहा है। हमारे पास अप्रैल के अंत तक परीक्षण डेटा होगा। अगर ट्रायल डेटा अच्छा रहा तो हम आने वाले सीजन में इसका प्रदर्शन शुरू कर देंगे और इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 फसल चक्रों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे सभी प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्यों में काले थ्रिप्स के प्रकोप में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक मिर्च की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस संक्रमण ने न केवल उत्पादकता को कम किया बल्कि लागत में भी बढ़ोतरी की, क्योंकि किसानों को अतिरिक्त एग्रोकेमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी मौसम ने करवट ली है, जिसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश और ओले गिरने से किसानों की कई एकड़ में लगी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक खबर की माने तो अकेले राजस्थान के जालौर में ही बारिश और ओलावृष्टि से 2.13 अरब रुपए से ज्यादा की फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं राज्य के 12 में भी बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया है। जालौर कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जालौर में सबसे ज्यादा इसबगोल की फसल खराब हुई है। इसबगोल के बीज ओले गिरने से जमीन पर गिर गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक आई रिपोर्ट के आधार पर इसबगोल की 80% फसल खराब हो गई है। वहीं जीरा, सरसों, अरंडी, तारा मीरा, गेहूं समेत अन्य फसलों में 30% की खराबी दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि इसबगोल की अगर 80% भी फसल खराब होती है तो करीब जिले में 35,600 हेक्टेयर में खड़ी 2.13 अरब की फसल नष्ट हो गई है। कृषि बिल का विरोध करने वाली संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। मगर इस बार यह आंदोलन किसानों की कर्ज माफी, सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर किए जाने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित एक बैठक में इस संबंध का निर्णय लिया गया है। मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक में मोर्चे से जुड़े देश भर से करीब 150 किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन में कई मांगों को शामिल किया जाएगा, जिनमें मोर्चे ने साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में किए गए संशोधनों को वापस लिए जाने की मांग की है। सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन को स्थगित करते समय केंद्र सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उन्हें सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार सभी फसलों का एमएसपी तय किया जाए व एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। जिन राज्यों में किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है उन्हें जमीन का मालिकाना हक भी दिया जाए। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
आलू की बम्पर उपज होने के बाद कीमतों में आई गिरावट की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश किसान परेशान हो गए हैं। उन्हें फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों ने आलू नहीं बेचने का फैसला किया है। किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में आलू को स्टोर करना शुरू कर दिया। इसके चलते प्रदेश के अंदर कोल्ड स्टोरेज की जगह में भी किल्लत होने लगी है। अब इसकी वजह से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के किसान अब शटाकी मशरूम की खेती करेंगे। खास बात यह है कि सितंबर महीने से इसकी खेती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मशरूम का फील्ड ट्रायल सफल हो गया है। आपको बता दें, शटाकी मूल रूप से जापानी मशरूम है। जानकारों के मुताबिक इसमें लैंटिनन पाई जाती है। ऐसे में इसका सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसलमेर में बिजली गिरने से एक गरीब किसान की झोपड़ी जलकर राख हो गई। जरूरी बात यह है कि बिजली से झोपड़ी के पास खड़ी एक गाय की भी मौत हो गई है। यह हादसा झिंझिनियाली थाना क्षेत्र के कुंडा ग्राम पंचायत के पास हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आग से झोपड़ी में रखा गरीब किसान का सारा घरेलू सामान और कंडे आदि भी सब जलकर राख हो गए। हाल ही में महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 में यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में निवर्तमान वित्त वर्ष में 10.2% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। अनुमानित विकास का श्रेय अच्छे मॉनसून और पिछले 3 वर्षों में सूखे की अनुपस्थिति को दिया गया है। राजस्थान के जालौर में असमय हुई बारिश के साथ ओले गिरने से हजारों किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश व ओले गिरने से किसानों की लाखों रुपए की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ऐसा ही हाल बाड़मेर और धौलपुर में देखा गया है, जिसके चलते अब किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।